मैं शादी नहीं किया। बिल्कुल। उन्होंने कहा मैं बेकार हूँ। उन्होंने मुझे बेकार बेटा कहा। जो कहना है कहे। मैं नहीं। फर्क नहीं पड़ता मुझे। ये कहकर लू याए ने गिलास में बचा हुआ ब्रांडी खत्म किया और फिर एक और मंगवाया। मैंने कुछ नहीं कहा। उसके साथ दो गिलास और पीने के बाद वह और सह नहीं पाया। मैंने उसकी मदद से उसे बार से बाहर निकाला और हम टैक्सी पकड़ी। मैं उसे स्कूल छोड़कर घर चला गया। जब मैं कॉम्प्लेक्स के गेट पर पहुंचा तब शराब ने दिमाग पर और असर किया। दिमाग तो साफ था लेकिन कदम लड़खड़ा रहे थे। मुश्किल से संगीत दरवाजे तक पहुंचा। तभी मैंने चाबी निकाली कि दरवाज़ा खुला। लू चिंगान दौड़ती हुई बाहर आई और हम टकरा गए। टक्कर से मैं पहले ही चक्कर में था। बिना सोचे मैंने उसे पकड़ना चाहा लेकिन मैं पीछे गिर पड़ा। लू चिंगान ने जल्दी रिएक्ट किया। उसने एक हाथ से दरवाजे का फ्रेम पकड़ लिया और दूसरे हाथ से मेरा हाथ मुझे थामे हुए और मेरे ऊपर से शराब की गंध महसूस की। लू चिंगान ने भौहें तानी और पूछा, पी था क्या? मैं एक क्लासमेट के साथ दो ड्रिंक्स पर गया था। लू चिंगान को यकीन नहीं हुआ। उसने मेरा हाथ तब तक नहीं छोड़ा जब तक मैं सोफे पर नहीं बैठ गया। मैंने तुम्हें मैसेज किया था, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? उसके बाद साइलेंट पे कर देना। मैं एक्टिव करना भूल गया। मैं तुम्हारे लिए एक गिलास गर्म पानी लाता हूँ, इसे पियो, दिमाग साफ हो जाएगा। लू चिंगान रसोई में गया और मेरे लिए एक गिलास गर्म पानी लेकर आया। बुरा मन होने पर इतना पीने की जरूरत नहीं है। दुखों में डूबना कोई इलाज नहीं है और शरीर को नुकसान पहुंचाता है। मैंने एक घूंट लिया। चक्कर थोड़े कम हुए। मुझे पता है इससे कोई फायदा नहीं होता, लेकिन उसे बार में अकेले पीते हुए छोड़ नहीं सकता था। लू चिंग ने हल्के से मुंह हिलाया, थोड़ा खोला और फिर बंद कर दिया। फिर उसने अपना फोन निकाला और समय देखा। रात के 10 बजकर कुछ मिनट हो चुके थे। लगभग आधी रात हो गई थी। अब तुम नहा लो। मैंने सिर हिलाया। आराम कर लो, और थोड़ी देर यहीं बैठता हूँ फिर नहा लूंगा। लू चिंगेन ने मेरा गिलास ले लिया जब मैंने पानी पी लिया और वापस अपने कमरे में चली गई। उसने दरवाज़ा आधा खुला छोड़ा और बिस्तर पर लेट गई। वह बहुत जल्दी में निकली थी, सिर्फ अपनी स्ट्रैप वाली नाइट गाउन पहने हुए। उसे बाहर निकलते वक्त टकराने की उम्मीद नहीं थी। लू चिंगेन ने कुछ देर अपने फ़ोन को देखा। अचानक उसने ध्यान दिया। बैठक घर में सन्नाटा था। उसने स्विच से अपना हाथ वापस खींच लिया। लूचिंग नंगे पैर धीरे से दरवाज़ा खोलकर सिर बाहर निकाला और कमरे की तरफ देखा। उसने मुझे सोफे पर आंखें बंद करके सोता हुआ देखा। लूचिंग ने दरवाज़ा पूरी तरह खोल दिया और बाहर आ गई। उसने मेरी शक्ल देखी, जिस पर अभी भी शराब की महक थी। उसने थोड़ा मुंह निकाला। तुमने तो कहा था बाद में हाथ मुंह धो लोगे, अब यहाँ कैसे सो गए? लूचिंग बाथरूम गई, बाल्टी में गर्म पानी डाला, तौलिया डुबोया और निचोड़ने लगी, और सोफे के पास आई। उसने हल्का सा झुककर मेरा चेहरा पोंछा। फिर उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। लू चिंगम सोफे पर बैठी हुई मुझे देख रही थी जबकि मैं सो रहा था। लड़का गोरा और हैंडसम है, लेकिन इतनी जवानी वाला चेहरा क्यों? उसमें एक बदमाश वायरस की झलक है। लू चिंगम ने एक हाथ से ठोड़ी सहलाते हुए सोच में पड़ गई। असल में उसे तब ज्यादा अच्छा लगता था जब वो उसका बेवकूफ़ छोटा भाई होता। हालांकि अब जब वो गुस्सा दिखाता है तो मैं उसकी बात मान लेता हूँ। अगर वो मूर्ख होता तो वो मेरे ऊपर कई चीज़ें आसानी से कर सकती थी, जैसे कि उसे चूमना। नहीं, नहीं, ऐसा कहने से मैं प्यासा लगा हूँ। औरत। लुओ चिंगन ने जोर से सिर हिलाया। उसके बाल ऐसे हिल रहे थे जैसे झुंझुना कोशिश कर रही थी उन अश्लील ख्यालों को झटकने की। पर पता नहीं उसके बाल मेरे चेहरे से टकरा गए और मुझे जगा दिया। मैंने भारी पलकें खोली और हल्की कराह निकाली। लुओ चिंगन ने सिर हिलाना बंद किया। अपने मन में आई शर्मनाक तस्वीरों को सोचकर उसका चेहरा लाल हो गया और वह शांत रहने का नाटक करने लगी। तुम सोफे पर क्यों सो गए? जाकर नहा लो और बिस्तर पे सो। मेरा सिर अभी भी भारी था। मैं सोफे से टिका हुआ उठने लगा और अपने पजामे लेने कमरे की ओर चला। और फिर बाथरूम जाना था। ध्यान रखना, शॉवर में मत गिरना। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। मैं पहले से बेहतर हूँ। मैं बाथरूम में गया और जल्दी ही शॉवर की आवाज़ आने लगी। हालांकि उसने कहा था कि अगर मैं गिरा तो मदद नहीं करेगी, लेकिन लू किंग लिविंग रूम में बैठा मेरा इंतज़ार कर रहा था। ज़्यादा वक्त नहीं लगा। शॉवर की आवाज़ बंद हो गई। बस 2 मिनट में मैं निकला। पजामे उलझे हुए और बाल अभी भी गीले थे। क्या तुम बाल सूखे बिना सोने वाले हो? ये ठीक नहीं है। मामला है, कल कोई क्लास नहीं है, बाल झड़े या फ्रिजी हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, इससे सिर की स्कैल्प खराब हो जाती है। तुम ये नहीं कर सकती। लू चिंगान ने मुझे रोकने के लिए खड़े हो गए। मैं तुम्हारे बाल सुखा दूंगा। चलो वापस बाथरूम चलते हैं। मैंने तो ड्रॉर तक खोला नहीं था। लू चिंगान ने मेरा पीठ बाथरूम में धकेल दिया। हेयर ड्रायर लिया और मेरे बाल सुखाने लगे। हमारी हाइट में ज़्यादा फर्क नहीं है। वो हाथ बढ़ाकर आराम से पहुंच सकती है। अभी भी चक्कर आ रहे थे। मैं ड्रायर की गर्म हवा और लू की छोटी छोटी हाथों से सिर पर सहलाने का एहसास महसूस कर रहा था। वो एहसास कि मेरे सिर पर हाथ फिरना संगीत आरामदायक और नरम था। लेकिन थोड़ी देर बाद उसके हाथ में दर्द होने लगा। लू चिंगान और नहीं सह सकी।
उसने अपना हाथ नीचे रखा और मुझसे कहा, थोड़ा झुक जाओ, मेरा हाथ दर्द कर रहा है। मुझे पहले वाली आवाज़ अच्छी लगी, इसलिए मैंने कमर थोड़ा झुका ली, लेकिन जल्दी ही मुझे उस झुकी हुई हालत से थकान होने लगी। लू चिंगान ने इसे महसूस किया, ड्रायर नीचे रखा और मेरे पीछे खड़ी हो गई। मैंने आंखें बंद कर लीं, इसका आनंद ले रहा था और कुछ अजीब महसूस नहीं कर रहा था। बस यही सोच रहा था कि उसका हाथ दर्द कर रहा है। तभी अचानक मुझे महसूस हुआ, एक पतली बांह मेरी कमर के चारों ओर लिपट गई। तुरंत बाद मेरी पीठ पर एक खुशबूदार शरीर पास आया और दो मुलायम चीजें मुझसे टकराईं। क्या अजीब स्थिति है, आदमी सामने, औरत पीछे। मेरी शक्ल तुरंत ही लाल हो गई। मैं मुड़ी और लुओ चिंगान की तरफ शर्माते हुए देखा। दीदी हेलो, क्या कर रही हो? झुक झुक कर थकती नहीं हो? मैं तुम्हें गले लगा लूंगी ताकि तुम थको नहीं। ऐसा कहते हुए लुओ चिंगान ने धीरे से मेरा सिर धकेला। मुंह करो, मुंह करो, मैं तुम्हारा कपड़ा सुखा रही हूँ। लुइंग का चेहरा मुस्कान से चमक रहा था। लड़की को गले लगाना कितना आरामदायक होता है। मेरा चेहरा पिंपल की तरह लाल हो गया था। मेरा सिर और भी चकरा रहा था। पता नहीं ये शराब की वजह से है या लुओ चिंगन के गले लगने की वजह से। कुछ और मिनट बीते। लू चिंग, मुझे जाने दो, हो गया। मेरा चेहरा लाल होने की वजह से पता ही नहीं चला क्या करूं। जन्म से अकेला, 20 साल से ज़्यादा, और अब 8 साल बड़ी ठंडी खूबसूरत लड़की ने लगभग 10 मिनट तक गले लगाया। कौन शांत रह सकता है? लू चिंगन मेरी शर्मीली नज़रों को देखकर मेरा सिर सहलाने लगा। उसने धीरे से पूछा, तुम्हें अभी भी चक्कर आ रहे हैं? मैं बेहोशी की हालत में जवाब दिया। मेरा दिमाग बिल्कुल बंद हो गया था। मेरी मेरी बेवकूफ़ाना शक्ल देखकर लुओ चिंगन के होंठों के कोने उठ गए। एक समझदार छोटा भाई होना सबसे अच्छा होता है। अचानक लुओ चिंगन के दिमाग में एक शरारती ख्याल आया। चुपके से उसने अपने बाएं हाथ से फ़ोन अपनी पीठ के पीछे रखा और रिकॉर्डिंग चालू कर दी। अब चक्कर आने की वजह से बुरा लग रहा है? आगे से इतना मत पीना। लुओ चिंगन का दायां हाथ मेरे सिर पर प्यार से फिराने लगा। बहन अपने भाई को डांट रही थी। मैं मानते हुए सिर हिला दिया। कहती है, क्या तुम मुझसे वादा कर सकते हो कि तुम मेरी बात मानोगे? वरना कल जब शराब का बहन अपने भाई को डांट रही थी, मैं मानते हुए सिर हिला दिया। कहती है, क्या तुम मुझसे वादा कर सकते हो कि तुम मेरी बात मानोगे? वरना कल जब शराब का असर उतर जाएगा तो भूल जाओगे। संगीत, मैंने कहा। मैं बहन, वह आदमी जब सो रहा था तभी अचानक उसकी 5 साल की बेटी ने चुपके से उसका फ़ोन उठाया और देश की सबसे मशहूर एक्ट्रेस को लाइव स्ट्रीम कॉल कर दिया। उसने कहा कि मम्मी, मेरे पापा बहुत बीमार हैं, क्या आप मुझे थोड़े पैसे उधार दे सकती हो? तभी अचानक कुछ ही सेकंड में उस लाइव स्ट्रीम में लाखों लोग जुड़ गए और पागलों की तरह कमेंट्स आने लगे। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उस लड़की की शक्ल उस एक्ट्रेस से मिलती जुलती थी, जिससे सबको यकीन हो गया कि वह उसी की बेटी है। फिर लड़की ने घबराते हुए अपनी जेब से पिता की मेडिकल रिपोर्ट निकाली और कैमरे के सामने रख दी और रोते हुए बोली कि मम्मी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये डॉक्टर की रिपोर्ट है। मेरे पापा सच में बहुत बीमार है, लेकिन वो आपको पसंद नहीं करते, इसलिए आप हमें ढूंढने मत आना और उन्हें मत बताना कि मैंने आपसे पैसे लिए हैं। मैं बड़ी होकर आपको वापस कर दूंगी। तभी उस रिपोर्ट को देखते ही एक्ट्रेस के होश उड़ गए और इंटरनेट पर यह खबर आग की तरह फैल गई कि एक्ट्रेस की बेटी ने लाइव स्ट्रीम में कॉल करके अपने बीमार पिता के लिए पैसे मांगे। यह सब उस दिन शुरू हुआ जब वो आदमी बाथरूम में उल्टी कर रहा था और उसी वक्त उसकी छोटी बेटी अंदर आ गई, जिसने जैसे ही सिंक में भरी हुई उल्टी देखी, वह डर के मारे कांपने लगी और रोते हुए बोली कि पापा, ये क्या हो गया? इतना सब क्यों है? क्या आप बीमार हो? लेकिन उस आदमी ने तुरंत अपना मुंह छुपा लिया और खुद को संभालने की कोशिश करने लगा और दर्द से तड़पते हुए जमीन पर गिर गया। फिर भी उसने अपनी बेटी को संभालते हुए कहा कि बेटा डर मत, पापा बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं छोटी सी बच्ची मानने को तैयार नहीं थी। उसने कहा कि पापा, आपने इतनी उल्टी की है, आप ठीक कैसे हो सकते हो? तब उस आदमी ने झूठ बोलते हुए कहा कि वो सिर्फ दवा लेना भूल गया था और अपनी बेटी से कहा कि जाकर दवा ले आओ। वो छोटी सी बच्ची तुरंत भागकर दवा ले आई। लेकिन जैसे ही उसने इतनी सारी गोलियां देखी, उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसने डरते हुए पूछा कि पापा, क्या आप ये सब खाकर ठीक हो जाओगे? उस आदमी ने अपने आंसू छुपाते हुए कहा कि हाँ बेटा, पापा ठीक हो जाएंगे। फिर वह बच्ची अपने छोटे छोटे कदमों से पानी लेकर आई और अपने पिता को दवा खिलाने लगी। वह आदमी इतना कमजोर हो चुका था कि हिल भी नहीं पा रहा था। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखी अपनी मेडिकल रिपोर्ट पर पड़ी, जिसमें लिखा था कि उसे लास्ट स्टेज कैंसर है जो उसके लीवर और फेफड़ों तक फैल चुका है। कुछ देर बाद वह आदमी बेहोश हो गया और जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसका दोस्त उसके सामने बैठा है और उसकी बेटी भी वहीं बैठी है, जिसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। तब उस आदमी ने पूछा कि क्या हुआ, तो उसकी बेटी डरते हुए बोली कि पापा, मैंने कुछ गलत कर दिया। तभी उसके दोस्त ने बताया कि उसकी बेटी ने उससे छुपकर उस एक्ट्रेस से पैसे उधार मांग लिए और आज उसकी लाइव स्ट्रीम में कॉल करके सब कुछ बता दिया जहां लाखों लोग देख रहे थे, और अब ये खबरें ट्रेंड कर रही है। ये सुनते ही उस आदमी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत अपना फोन उठाया और देखा कि ट्रेंडिंग में पहला नाम वही था जिसमें लिखा था कि एक्ट्रेस की बेटी ने लाइव में कॉल करके अपने बीमार पिता के लिए पैसे मांगे।
उसने वीडियो चलाया जिसमें वो एक्ट्रेस हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही थी और अपने फैंस से बात कर रही थी। लेकिन जैसे ही उसकी बेटी स्क्रीन पर आई, वो एक्ट्रेस हैरान रह गई, क्योंकि वो लड़की बिल्कुल उसकी तरह दिख रही थी जैसे उसकी छोटी कॉपी हो। कुछ सेकंड के लिए पूरा लाइव चैट शांत हो गया, लेकिन फिर अचानक सभी लोग हैरान होकर कमेंट करने लगे कि ये लड़की कौन है, ये तो बिल्कुल उसी जैसी दिखती है, क्या ये उसकी असली बेटी है? तभी वो छोटी बच्ची रोते हुए बोली कि मम्मी, मेरे पापा बहुत बीमार हैं, क्या आप मुझे पैसे उधार दे सकती हो? ये सुनते ही एक्ट्रेस चौंक गई और उसने पूछा कि तुमने मुझे क्या कहा? तब वो बच्ची फिर से बोली कि मम्मी, क्या आपको नहीं पता मैं आपकी बेटी हूँ?